Hey everyone, welcome to the sharing tutorial of this Virat Kohli's portrait. पिछले एपिसोड में आउटलाइन ड्राइंग किया था, आज करेंगे फेस का शेडिंग। पर इसके पहले वीडियो को जल्द से जल्दी लाइक करो और चैनल का सब्सक्राइब करो। यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ एचबी पेंसिल। पेंसिल है स्टेडलर लुमोग्राफ ब्लैक पेंसिल। किसी भी पेंसिल ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो, पर अगर ये आपको परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, पूरा फेस का जो पोर्शन है उसमें फ्लैट शेड देना है, सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स करके। हाईलाइटेड जो पोर्शन है, देखो हाईलाइटेड व्हाइट एरियाज, उसको छोड़कर बाकी पूरा फेस के पोर्शन में सिंगल सिंगल ऐसे लंबे स्ट्रोक्स देकर टेपर्ड स्ट्रोक में आपको पूरा एरिया को फिल करना है। इस तरीके से मैं बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, पर इसमें टाइम देना होगा, उससे ही आपका फ्लैट सेम डार्कनेस का टोन आएगा। वरना अगर लाइट एंड डार्क हो जाए तो प्रॉब्लम होगा। सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन को छोड़ दो और बाकी पूरा हिस्सा में आपको फ्लैट सेम टाइप का शेड देना है। यहाँ पर मैं रियल टाइम में दिखा रहा हूँ कि कितने धीरे धीरे मैं ये करता हूँ। पेंसिल को प्रॉपरली शार्प रखो, जितना शार्प पेंसिल रहेगा उतना फाइन लाइन होगा, और अगर घिस दोगे तो नहीं होगा। सिंगल सिंगल स्ट्रोक देकर आपको करना है। तो ऐसे देखो फेस का जो पोर्शन है उसमें बेसिक शेड हो गया है। हाइलाइटेड पोर्शन को मैंने छोड़ दिया है, बाकी पूरा हिस्सा को फिल कर दिया। अब है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर में क्या करना है, सेकंड लेयर में जो डार्क एरियाज है, फेस में जो शेडो पोर्शन है या फिर नेचुरली जो एरिया डार्क है, उसमें आपको 4B पेंसिल से डार्क शेड देना है। या फिर देखो कौन सा एरियाज है, आईब्रो है, आई बॉल है, आंख के ऊपर का थोड़ा शेडो जोन है, मतलब जहां पर थोड़ा शेडो है या फिर डार्क है एरियाज, वहां पर फ्लैट उसी एंगल में फ्लैट करके आपको शेड देना है। कोई एंगल वगैरह का जरूरत नहीं, कोई घिसने का जरूरत नहीं है। सिंगल सिंगल करके स्ट्रोक्स दो, और ऐसे क्या होगा, ऐसे पूरा जो फेस का स्किन का पोर्शन है उसमें 3 एरिया बन जाएगा। एक है हाईलाइटेड पोर्शन, मतलब एकदम सफेद पोर्शन। दूसरा है मिड टोन, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेयर में शेड दिया था। और थर्ड है शेडो जोन, जो अब हम लोग दे रहे हैं। तो ऐसे 3 एरिया में डिवाइड हो जाएगा, और किसी भी चीज में जब लाइट पड़ता है ये 3 एरिया ही क्रिएट होता है, हाईलाइटेड एरिया, मिड टोन एंड शेडो जोन। तो बेस हो गया है रेडी। अब थर्ड लेयर में जाके हम लोग जो फाइनल डिटेलिंग है, मतलब जो डार्कनेस, एक्चुअल डार्कनेस है रेफरेंस फोटो के साथ मिला के, वो यहाँ पर मैच करेंगे। तो यहाँ पर आई बॉल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो 6B पेंसिल। जो पेंसिल में यहाँ पर मास्किंग टेप ऐसे मैंने लगा के रखा है वो है 6B, याद रखना, इससे आपको समझने में आसानी होगा। तो क्या कर रहा हूँ, थर्ड लेयर में जाके सबसे जो डार्केस्ट पोर्शन है उससे मैं शेड देना शुरू कर रहा हूँ, और धीरे धीरे लाइटर एरिया की तरफ जाएंगे। तो जब थर्ड लेयर में दे रहा हूँ तब क्या करना है, तब आपको एंगल्स इस्तेमाल करना है। फर्स्ट एंड सेकंड लेयर में फ्लैट शेड दिया था, पर थर्ड लेयर में जाके पर एंगल्स इस्तेमाल करो। पेंसिल को पॉइंटी रखो, और जितना हो सके आप डिटेलिंग में देखो और देखकर उसको मैच करने की कोशिश करो। तो देखो मैं यहाँ पर कैसे छोटी छोटी डिटेलिंग को यहाँ पर देख रहा हूँ, और क्योंकि मेरा फर्स्ट एंड सेकंड लेयर रेडी है, तो जब मैं यहाँ पर थर्ड लेयर दूंगा ऑटोमेटिकली वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा करके कोई ब्लेंडिंग का जरूरत नहीं है, इससे और भी ज्यादा टेक्सचर्ड और एक आर्टिस्टिक टोन आएगा पूरा ड्राइंग में। तो फॉलो करो कैसे करो, आपको भी वैसे ही करना है। स्किन के डार्क एरियाज के लिए मैं 4B पेंसिल इस्तेमाल करो, और जो कॉम्पिटिटिव लाइटर पोर्शन है उसमें 2B इस्तेमाल करो। सो लेट्स कंटिन्यू। Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. Be with that and right till we hit a red light. Did I see the signs? Oh, after all that time, it's just it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide.
तो यहाँ पर देख सकते हो आंखों का पोर्शन हो गया डन। ये एरिया कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट मैंने 2 आवर्स ऑलरेडी दे दिया है। तो छोटे छोटे डिटेलिंग्स के लिए टाइम लगता है, तो पेशेंस से करो, आपका भी होगा। तो चलो बाकी फेस का जो पोर्शन है वो कर लेते हैं। Oh, I really should've known. Be with anime till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it never was. Now you can't decide. यहाँ पर आईब्रोज में मैंने क्या किया, 8B पेंसिल से पहले जो एकदम डार्क आईब्रो लाइंस है वो पहले क्रिएट कर रहा हूँ, और बीच का जो थोड़ा हाईलाइटेड पोर्शन है उसे छोड़ कर मैं डार्क एरियाज को पहले फिल कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे जो हेयर का एक टेक्सचर है वो भी क्रिएट हो जाएगा, पर जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो ज्यादा सफेद लग रहा है, उसके ऊपर से फिर से एक और लेयर का शेड दे देना तो वो ब्लेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फोरहेड का पोर्शन है, फोरहेड में साइड के एंगल में थोड़ा एंगुलर शेड दो, यहाँ पर 2B या फिर HB पेंसिल से कर सकते हो। घना रखना और शेड का कॉन्टिन्यूटी में ध्यान रखना, मतलब कभी डार्क लाइन कभी लाइट लाइन ऐसा ना हो जाए, सेम टाइप का शेड होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से मैंने देखो साइड एंगल में दिया, और बीच के पोर्शन में फ्लैट शेड देना है। ओके, फ्लैट शेड दोगे तो वो धीरे धीरे कर्व होता जाएगा और धीरे धीरे जो बीच का पोर्शन है वो फ्लैट दिखेगा। तो ये ध्यान में रखना, दोनों साइड में एंगुलर शेड होगा जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और बीच में फ्लैट शेड देना है। और देखो शेड देने के साथ साथ, फाइनल लेयर देने के साथ साथ पूरा जो फोरहेड का पोर्शन है अब स्मूथ दिख रहा है। तो यही है कि ब्लेंडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, लेयर में दोगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है और एक टेक्सचर भी रह जाता है, जो अगर घिस दोगे तो वो टेक्सचर खराब होता है। तो फॉलो दिस स्टेप्स। बाकी जो चिन का पोर्शन है उसमें भी सेम टेक्निक में कर रहा हूँ। All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your. तो स्किन का पोर्शन हो गया डन। यहाँ पर मैं फोटो दे दूंगा, या से स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बालों का पोर्शन और बियर्ड का पोर्शन करूंगा, तो उसके लिए जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।